देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, देश में सुरक्षित कौन है? ये बहुत हतप्रभ करने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं और बाबा सिद्दीकी का जाना एक हंसते मुस्कुराते नेता का चला जाना है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके बेटे जीशान सिद्दीकी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है, और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहां है, कानून व्यवस्था कहां है, पुलिस प्रशासन कहां है? अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में टोटल कानून व्यवस्था कोलैप्स है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे आप? देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और आज आपको मैं बताता हूँ कि कई नेताओं ने इनके रिजाइन मांगा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, लेकिन ये रिजाइन देंगे नहीं। इनकी कुर्सी महाराष्ट्र की जनता कुर्सी छीन लेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। एक किलर है ये लोग। अब किसने भेजे हैं, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ, नहीं मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में। मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और 1 साल पे आके फिर उसी एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन में इस इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी के नेता को उनकी भी हत्या कर दी गई। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही। लॉरेंस बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि देखिए, अब आप नहीं मालूम। देखिए, इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जीशान से आपकी बातचीत हुई? नहीं, इस पोजिशन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भाग दौड़ कर रहे हैं अभी। इस सब जो मतलब एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, ज्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो हमारे साथ नहीं रहे, तो आपकी नहीं रहे तो हम कह रहे हैं उनका इंतकाल तो हो ही चुका है ना। अब सिद्दीकी सुनाऊंगा। लेकिन जब उन्हें लाया गया, क्या उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी? अच्छा।
लेकिन ये कहाँ पे घटना, क्या वहाँ के लोगों ये ने घटना यहाँ हुई ना, इससे बेंड्रा ईस्ट में सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर, और उनके सामने घटना हुई है ये। देखिए आदमी अलर्ट कैसे रहेगा, अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला है, ये आदमी तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवॉल्वर गोली मार दिया, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है, और आदमी सरेंडर होकर पकड़ा गया। It's a very unfortunate incident and a very personal loss for me, which was a very close friend of mine. Since 35 years we have been together, and just 2 days prior we have met, spoken, and it was normal. But today I heard the news and it's grief. But I am asking a question to the government that it's total failure, the total failure of the government machinery. They cannot provide security to their own person. What security is for the opposition? I am in the opposition. I raise voice for the minorities every now and then. So what is my security? Just in Bandra, Salman Khan's residence, they fired at his. Today in Bandra, Baba Siddiqui is shot dead. Now tomorrow it might be Waris Pathan. I also live in Bandra and I have also got threats, security threats. So it's a failure of the state machinery. And let me tell you, today is Dussehra. 2 rallies took place in Mumbai. Lot of police bandobast was there. One rally was at Azad Maidan, the other was at Shivaji Park. In that bandobast, these people, they come and they shoot a leader. So this is nothing that Jungle Raj. This is Jungle Raj. There is no fear. There is no fear in their minds. So this is total failure of the government. The government must take adequate steps to ensure the safety of the citizen. If a leader is not safe, what is the safety of a common man? What is the safety of an opposition leader like me who is raising voice for the minorities every now and then? So I am very disturbed at present. I won't be able to speak. हमारे दोस्त विधायक, पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी जी का देहांत हो गया है, ये खबर आज मिली है। उन पर आज शाम को जब दफ्तर से निकले तो उन पर कुछ शूटर्स ने 3 गोलियां चलाई और उसके कुछ वक्त के बाद में उनका निधन हो गया है। हम सबके लिए बहुत ही दर्द भरी खबर है, बहुत ही हम दुखी हैं कि हमारे साथी जो हम लोग साथ में रह चुके, कांग्रेस में हम लोग दोनों साथी थे, वो एमएलए थे, हमारे साथ में मंत्री भी रहे। बाबा एक दिलदार आदमी था, बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया। मंत्री रहते हुए भी बहुत एक उनका जो स्वभाव था, दिलदार आदमी था और लोगों की सेवा करने में, काम करने में पॉलिटिकली बड़ी मैच्योरिटी थी उनको और अच्छा काम करता था। उन्होंने बड़ी एडवर्स सिचुएशन में बैंड्रा जैसे उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और उनके लड़के जीशान सिद्दीकी भी इन दिनों एक विधायक के नाते बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे। बाबा का जाना इस तरीके से हम सबके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज है और बाबा जाना ये हमारे लिए एक फैमिली मेंबर घर से चला गया ऐसे ही हमें लगता है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पत्नी और उनके बेटे पर क्या गुजर रही होगी। तो ऐसे दुख भरे वक्त में हम अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से यही चाहते हैं कि उनको ताकत दे, उनके फैमिली मेंबर्स को इस हादसे से बाहर निकलने के लिए। बहुत ही गहरा सदमा सबको पहुंचा है। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी एक हमारा दोस्त खो चुका हूं, ऐसा ही मुझे लगता है। बाबा का पुरानी यादें बहुत देर में ताज़ा है। हर साल इफ्तार पे जाने के लिए न्योता इनविटेशन उनका आता था। सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस और हर क्षेत्र का, उद्योगपति से लेके हर क्षेत्र के वहाँ पर लोग आते थे और बाबा का बड़ा सेलिब्रेशन होता था इस इफ्तार पार्टी में। बाबा एक सोशल सर्विस में भी बहुत ध्यान दिया करता था। गरीब अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी उनके द्वारा बड़ी पूरे महाराष्ट्र भर में हुई है। तो एक दोस्त था मेरा व्यक्तिगत तौर पर, तो उनका जाना ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही दुखद ऐसी बात है। बाबा सिद्दीकी ये हमारे पुराने साथी, यूथ कांग्रेस के जमाने से मेरे साथ उन्होंने काम किया। इनके जाने से कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को एक बड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक नेता खोया है। हम उनके परिवार के दुख में सभी लोग शामिल हैं और आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ये घटना की है वो पकड़े गए हैं और उसके पीछे कौन लोग हैं उसकी सत्यता क्या है सरकार तपासे हम मांग करते हैं।
हमने एक अपना साथी खोया है, मुझे दुख है। बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने सुनील दत्त साहब के साथ काम किया। उनके कई इलेक्शन में हमने साथ में भागदौड़ किया है, दोनों विधायक रह चुके हैं और ये दुखद जो घटना घटी है उसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन इसमें कोई मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। जो इशू है वो शायद कोई पर्सनल SRA का कोई इशू है, जैसे हमारे सामान्य मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी ने कहा है, और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए और ये हमारी मांग सरकार से रहेगी। और जो भी विधायकों को पुलिस प्रोटेक्शन देना है वो मुंबई पुलिस करे, ये मैं निवेदन करूंगा। हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है।